Assalamualaikum everyone, this is Saqib and welcome to my new video and welcome everyone. So today I'm here to give you some tips regarding the expenses, the initial expenses in the UK. क्योंकि जब भी हम UK कोई भी स्टूडेंट जब जाता है तो उसको एक अंदाज़ा रखना होता है कि मेरे एक्सपेंसेस कितने आ सकते हैं वहाँ पर। तो सबसे पहले तो आपको जहन में रखना है कि आप जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो आपकी फ़ीस कितनी है। किसी की 20,000 पाउंड होती है, किसी की 13,000 होती है, किसी की 15,000 होती है। तो सबकी अलग अलग फ़ीस होती है। सबसे पहले हमें ये जहन में रखना है और ये एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जो है बैंक की स्टेटमेंट इज़ एन इम्पोर्टेंट फॉर यूके वीज़ा। तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो जो है हर यूनिवर्सिटी का अपना एक हिसाब किताब होता है बैंक स्टेटमेंट का, ठीक है। हर सिटी के हिसाब से अलग होता है। लंदन का काफ़ी एक्सपेंसिव होता है और बाकी जो सिटीज़ हैं उनका थोड़ा कम होता है। तो ये तो हो गई बेसिक बातें। अब देखें, अगर हमारी फ़ीस है 20,000 पाउंड, ठीक है, और अब हम देना चाह रहे हैं उनको 50%, मतलब कि 10,000 पाउंड। हमने 10,000 पाउंड दे दिए और वो लोग कह रहे हैं कि आपकी जो है हमें बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर होगी, जो मतलब आपकी मेंटेनेंस होती है बेसिकली, वो हमें रिक्वायर होगी तकरीबन 12,000 पाउंड फॉर सपोज़, ठीक है। ये हो गई 12,000 पाउंड मेंटेनेंस के, जिसकी हमें मतलब हमें शो करनी है बैंक स्टेटमेंट। उसके बाद 10,000 हमने दे दी फ़ीस और बाकी रिमेनिंग फ़ीस हमारी रहती है 10,000, क्योंकि टोटल फ़ीस 20,000 पाउंड है। अब इस सूरत हाल में हमने जब 10,000 पाउंड उनको फ़ीस दे दी, बाकी हमारी जो रिमेनिंग जो फ़ीस है वो रही 10,000 और प्लस जो है 12,000 हमारी मेंटेनेंस। तो टोटल ये कितने हो गए 22,000। तो ये जो है हमें एज अ बैंक स्टेटमेंट, एज ए मेंटेनेंस हमें शो करना होगा अपने अकाउंट में कि हाँ भाई हमारे पास इतने पैसे हैं जो हम मतलब वहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं यूके में, ठीक है। अब ये जो है वो बेसिक चीज़ें हैं। अब इनके अलावा भी कुछ खर्चे होते हैं, जैसा कि जो है फ़्लाइट टिकट वगैरह होती है, ये सब एक्सक्लूडिंग है ना ये। तो वो हमें अलग से जहन में रखने होते हैं कि भाई हमारा फ़्लाइट टिकट इतना होगा। वहाँ पहुँचेंगे तो शुरू में हमें जो है ज़ाहिर सी बात है अकोमोडेशन आपको शुरू में नहीं मिल जाती, आपको थोड़ा टाइम लगता है वहाँ पर। तो वो जो टाइम आपका जो है तो एक टफ़ टाइम होगा, तो वहाँ पर भी ज़ाहिर सी बात है थोड़े बहुत एक्सपेंसेस लगेंगे। तो आपके पास उस चीज़ के लिए भी कुछ ना कुछ होना चाहिए, फाइनेंस कुछ ना कुछ होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पर एक तो फ़्लाइट टिकट हो गया, और अगर अकोमोडेशन आपको मिल जाती है यहीं पाकिस्तान में दैट्स वेल एंड गुड। और अगर नहीं मिलती तो आपको ये है कि वहाँ ढूंढनी पड़ेगी। तो जब जब तक आप वहाँ ढूंढते हो तब तक के लिए तो कुछ खर्चा वहाँ पर होगा आपका। तो वो खर्चे भी आपको जहन में रखने हैं। वो पाकिस्तानी कितने भी हो सकते हैं, सिटी यूके सिटी के हवाले से, मतलब कौन सी सिटी में आप जाना चाह रहे हो तो वो अलग अलग एक हिसाब किताब होता है वहाँ पर। तो वो बंदा किसी से भी मालूम करे जो वहाँ पे पढ़ता हो, जो वहाँ पे रहता हो, तो उसको ज़्यादा अंदाज़ा होता है इस चीज़ का, ठीक है। अब ये हो गया फ़्लाइट टिकट हो गए, और वहाँ पे जो शुरू की हमारी मतलब अकोमोडेशन अगर हमारे पास नहीं है तो वो जो खर्चे हैं वो भी हमें ध्यान में रखने हैं। देखें, ये खर्चे अलग से खर्चे हैं, बाकी जो है फ़ीस और मेंटेनेंस के वो अलग खर्चे हैं, वो तो हमें देने ही देने हैं। और ये हैं हम पर, क्योंकि हमें वहाँ पे जो है कुछ चीज़ें फ़ेस करनी है, तो हमें जस्ट फॉर आवर सिक्योरिटी कि भाई कोई वहाँ पे मसला ना हो जाए, मतलब हरू भरू जो है वहाँ पे बंदा तंग ना हो, तो इसलिए बंदा रख ले तो बेहतर है, ताकि वहाँ पे जो है टाइम सही निकल जाए जब तक आपको एक अच्छी अकोमोडेशन मिल नहीं जाती। तो ये तो आपके हो गए बेसिक एक्सपेंसेस, ठीक है। ये एक्सपेंसेस हमें जहन में रख के ही मतलब वहाँ पर जाना है यूके में। अब ऐसा ही नहीं कि हमें पता नहीं है भाई यूनिवर्सिटी में फ़ीस कितनी है और हमने दी कितनी है और रहती कितनी है और कितनी बैंक स्टेटमेंट है। तो सारा हिसाब क्लियर करके जाना है। यहाँ से फ़्लाइट टिकट हमें करवानी है, वो भी हमें जहन में रखना है। और उसके बाद जो है वहाँ जब पहुँचना है तो हम अकोमोडेशन ढूंढनी है, और जब तक हमें अकोमोडेशन नहीं मिल जाती तब तक के लिए जो एक्सपेंसेस वहाँ पर होंगे हमारे, तो वो भी हमें जहन में रखने हैं। तो काफ़ी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अपनी अकोमोडेशन देती हैं, लेकिन वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। तो काफ़ी जो यहाँ से एशियन जो जाते हैं तो वो वहाँ पर एशियंस के साथ, एशियंस की काफ़ी वहाँ पर जो है स्टूडेंट सोसाइटीज़ बनी हुई है, काफ़ी सपोर्ट करती हैं वहाँ पर। तो वो उनके थ्रू जो है उनको एक अच्छी अकोमोडेशन मिल जाती है। बट ये कि आपको ट्राई करना होता है और थोड़ी बहुत स्ट्रगल होती है वहाँ पर। ज़ाहिर सी बात है, एक अलग कंट्री है और वहाँ का कल्चर अलग है, वहाँ के लोग अलग हैं, तो थोड़ा बहुत टाइम लगता है इन चीज़ों को, बट विद टाइम इट गोज़ ऑन और आपको मिल जाती है, ठीक है। तो ये बेसिक एक्सपेंसेस की बात हो रही है जो यूके में, अगर हम सोच रहे हैं कि हमें यूके में पढ़ना है तो हमें इन चीज़ों को गौर व फिक्र करना है, हमें ये चीज़ें जहन में रखनी है। तो ये बेसिक चीज़ हैं।
उसके बाद जब आपकी अकोमोडेशन वगैरह हो जाती है फिर तो कोई मसला ही नहीं है, फिर आपको एक ये कि जो है एक रास्ता मिल जाता है आपको, और अब बस उस पर काम करना होता है। अब इन सब के बाद हमें जॉब ढूंढनी होती है। पार्ट टाइम जॉब अगर आपको मिल जाती है दैट्स वेल एंड गुड, क्योंकि ड्यूरिंग स्टडी आप जस्ट पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो 20 आवर्स पर वीक, और अगर वैसे अगर आप छुट्टियों में जो है 40 आवर्स पर वीक कर सकते हो एज अ फुल टाइम। तो अगर ड्यूरिंग स्टडी आप 20 आवर्स पर वीक एक्सटेंड नहीं कर सकते, उसको 20 आवर्स तक ही रख सकते हो। बाकी जो है अगर आप फुल टाइम कर रहे हो तो 40 आवर्स पर वीक वो आपकी छुट्टियों में या आपकी समर वेकेशन में जो है वो काउंट होती है। तो ये थी मेरी वीडियो बेसिक एक्सपेंसेस इन द यूके। तो इन चीज़ों को हमें गौर करना है और इंशाल्लाह कवर हो जाएंगे जो भी इंटरेस्टेड है यूके जाने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। तो विश यू गुड लक। और आपको अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू।